गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राज्ञ शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं अपनी सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है मूवमेंट्स। इसमें लेसन नंबर 1 की जिसका टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड। इसका एक वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं और एक वीडियो में अपन ने लगभग एक पैराग्राफ इस स्टोरी को पढ़ लिया। जो कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, ये लिखी गई है एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक मुल्कराज आनंद के द्वारा। मुल्कराज आनंद ने इस कहानी में एक खोए हुए बच्चे के बारे में वर्णन किया है कि वह बच्चा अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाता है और मेला जाते समय रास्ते में विभिन्न प्रकार की चीज़ें उस बालक को दिखाई देती हैं और बालक उन विभिन्न प्रकार की चीज़ों के चटकीले भड़कीले रंगों से आकर्षित हो जाता है और उनकी तरफ ललायत होता है और इसी चक्कर में वह अपने माता पिता से बार बार पीछे छूट जाता है। जैसे ही बालक बार बार अपने माता पिता से छूटता है तो बालक के माता पिता एक निश्चित स्थान पर पहुंच करके बालक को आवाज लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। बालक अपने माता पिता का बहुत आज्ञाकारी होता है, इसलिए वो माता पिता की एक ही आवाज पर उन सभी चीजों को जो कि उसको आकर्षित कर रही थी छोड़ करके माता पिता की ओर दौड़ता है। बालक चलते चलते सरसों के खेत से होता हुआ मेले में पहुंचता है और मेले में पहुंच करके उसको सबसे पहले एक हलवाई की दुकान दिखाई देती है। हलवाई की दुकान पर वह सुनता है कि जो हलवाई है अर्थात जो दुकानदार है वह रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन इस प्रकार से आवाज लगाता है। बालक की निगाह बर्फी पर पड़ती है और बर्फी को देख करके बालक के मुंह में पानी आ जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फी बालक की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा मिठाई होती है, वह उसे खाने की इच्छा जाहिर करता है। तो वह बर्फी को देख करके बहुत ही धीमे स्वर में कहता है कि मुझे बर्फी चाहिए। लेकिन वो ये अच्छी तरह से जानता है कि उसके माता पिता उसके निवेदन पर अर्थात उसके द्वारा कही गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं देंगे और उसके लिए वह वस्तु नहीं खरीदेंगे। इसलिए बालक मन मार करके बिना किसी उत्तर की प्रतीक्षा में, बिना किसी इंतजार में पिता के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूरी पर पहुंचने पर बालक देखता है कि एक फूल विक्रेता टोकरे में फूल का ढेर लगा करके आवाज लगा रहा है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। बालक टोकरे में रखे हुए गुलमोहर के फूलों के रंगों से आकर्षित होता है और गुलमोहर के फूलों की जो मोहक बहुत भीनी भीनी सी जो सुगंध आती है वह बालक को अपनी ओर ललायत कर लेती है। तो बालक के मन में फिर एक बार भाव उत्पन्न होता है कि इनमें से एक गुलमोहर के फूल की माला तो मेरे गले में भी होनी चाहिए। तो बालक बहुत धीमे स्वर में फिर कहता है कि मुझे गुलमोहर की माला चाहिए। परंतु इस बार भी बालक पहले से ही जानता है कि मेरे माता पिता इस चीज़ को भी खरीद कर नहीं देंगे और बल्कि वो ये कह देंगे कि आप इन चीज़ों से खेलने के लिए ज़्यादा बड़े हो चुके हो। तो बालक फिर किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए बिना माता पिता के साथ मेले में आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी तय करने के बाद बालक को गुब्बारे वाला दिखाई देता है। उससे आगे चलने पर बालक को एक सपेरा बीन बजाता हुआ नजर आता है और अंततः बालक जब माता पिता के साथ चलता चलता एक झूले के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बड़े बूढ़े बच्चे, जवान, मर्द, औरत सबके सब उस झूले के अंदर एक गोल घेरे की आकृति में, एक भंवरदार आकृति में हंसी मजाक करते हुए जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए झूल रहे हैं। तो बालक के मन में झूले के अंदर झूलने की इच्छा ललायत हो जाती है और बालक इस बार अपने मन की इच्छा को दबा नहीं पाता है और वह निर्भीक रूप में तेज आवाज में कहता है, मुझे झूले में झूलना है। तो वह यह सोचता है कि जब मैं इस प्रकार से तेज आवाज में निर्भीक रूप में अपने माता पिता से झूलने के लिए निवेदन करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता हाँ या ना दोनों में से कोई ना कोई उत्तर जरूर देंगे। लेकिन जब बालक ने निर्भीक रूप में निवेदन किया कि मुझे झूले में झूलना है तो वहाँ उत्तर के रूप में कोई भी आवाज़ नहीं आई।
तो बालक उत्तर के लिए अपने माता पिता को देखता है और जब वह देखता है तो एकदम भौंचक्का रह जाता है। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक उसके माता पिता का कोई भी निशान नजर नहीं आता, अर्थात बालक अपने माता पिता से बिछड़ गया। वह एकदम बिना सोचे समझे बेसुधी अवस्था में अपने माता पिता को तलाशने के लिए इधर उधर भटकता है। हर एक दिशा में जाकर के अपने माता पिता की तलाश करता है, लेकिन उसको मेले में हंसी मजाक के लिए, बातचीत करने के लिए, टहलने के लिए आए हुए लोगों के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। बालक थक हार करके एक जगह खड़ा हो जाता है, रोने लगता है और रोते रोते इतना समय हो जाता है कि बालक के रोने की, बालक के चीखने की जो आवाज़ है वह धीरे धीरे सिसकियों में परिवर्तित होने लग जाती है। तभी अचानक बालक पर पता नहीं क्या हावी होता है और बालक एकदम दौड़ता हुआ बिजली के झटके की भांति एक मंदिर तक पहुंच जाता है। मंदिर में पहुंचकर बालक देखता है कि मंदिर की एक एक इंच पूरी तरह से भीड़ से भरी हुई है। उसमें आगे जाने के लिए 1% भी रास्ते की गुंजाइश नहीं है। बालक फिर भी अपने माता पिता की तलाश में जैसे तैसे उस भीड़ के पैरों के बीच से होकर मंदिर के मुख्य गेट तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो भीड़ होती है वह भीड़ अपने मन माने तरीके से इधर उधर चल रही होती है। तो बालक उस भीड़ के लोगों के निर्दयी कदमों के द्वारा इधर से उधर ठोकरों के माध्यम से फेंक दिया जाता है। रोता है, मम्मी कहाँ है, पापा कहाँ हैं, इस प्रकार से चीखता है। और एक स्थिति ये आती है कि भीड़ के जो पैर हैं वह लगभग बालक को कुचलकर मारने की स्थिति में ही पहुंचाने वाले होते हैं। तभी बालक जोर से चीखता है कि मम्मी और पापा, और इसका परिणाम यह होता है कि एक सज्जन व्यक्ति उस बालक की पुकार को, उसकी चीख को सुनता है और बड़े ही अथक प्रयासों के बाद बालक को अपनी गोदी में उठा लेता है। गोदी में उठा करके वह उससे भाववश पूछता है, बच्चे तुम किसके बच्चे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो बालक एक अजनबी व्यक्ति को देख करके बहुत जोर से रोना प्रारंभ कर देता है। तो व्यक्ति सोचता है कि ये नन्हा सा बालक है, ये नादान है, चलो इसके मन को बहलाया जाए, तो मेले में इसको कुछ चीज़ें दिला दी जाएं जिससे हो सकता है बालक का मन बहल जाए। तो वह बालक को मिठाई विक्रेता की दुकान पर लाता है और किसी एक मिठाई को लेने के लिए कहता है, लेकिन बालक मिठाई की दुकान से अपना मुंह फेर लेता है और तेज आवाज़ में रोता हुआ कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। वह सज्जन व्यक्ति बहुत ही शालीन होता है, तो वह एक बार सोचता है कि चलो मिठाई ना सही, बालक को फूलों की माला दिला दी जाए। तो वह फूलों की माला के पास ले जाता है और कहता है कि बच्चे इन फूलों को देखो, इनकी मोहक खुशबू को सूंघने का प्रयास करो। लेकिन बालक इस बार भी उन फूलों से अपनी निगाह हटाता है और जोर की आवाज़ में रोता हुआ फिर एक बार वही कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। तो वह सज्जन व्यक्ति ये सोचता है कि शायद बालक गुब्बारों के इंद्रधनुषीय रंग से ललायत हो और अपने माता पिता से ध्यान को हटा पाए, इसलिए वह उसे गुब्बारे दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बालक गुब्बारे लेने से भी इनकार कर देता है। अंततः वह सारी वस्तुएं जो बालक ने माता पिता के साथ मेला आते समय पाने की इच्छा जाहिर की थी, उन सभी वस्तुओं को वह सज्जन व्यक्ति बालक को दिलाने का प्रयास करता है। एक बार उससे उन सभी वस्तुओं को लेने के लिए आग्रह करता है, लेकिन बालक उनमें से किसी भी एक वस्तु को लेने के लिए राजी नहीं होता, बल्कि वह तो अपनी आवाज़ में दुगना जोर लगा करके रोते हुए एक ही चीज़ कहता है, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इस प्रकार से यह कहानी अंत होती है। तो लेखक ये बतलाना चाहता है कि वो सारी की सारी चीज़ें जो हमें प्रारंभिक अवस्था में आकर्षित करती हैं, जिनकी तरफ अपन बहुत ज़्यादा ललायत होते हैं, जिनको पाने की ललक रखते हैं, जब हम अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से या अपने किसी प्रियजन से बिछड़ जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों से जिनको हम पहले पाने की इच्छा रखते हैं, हमारे मन में एक विकर्षण पैदा हो जाता है। हम उन चीज़ों को चाहने की इच्छा नहीं रखते जिस प्रकार बालक ने इच्छा नहीं रखी। बालक
माता पिता से दूर होने पर उन सभी चीज़ों से प्रतिकर्षित हुआ, विकर्षित हुआ और केवल एक ही रट लगाए रखा कि मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से यह कहानी है जो मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त रूप में यहाँ समझाने का एक प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं लाइन टू लाइन इंग्लिश ट्रांसलेट की ओर के लेखक ने, मुल्कराज आनंद ने क्या लिखा है उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ले चलता हूँ कहानी द लॉस्ट चाइल्ड पर। देखिए, तो द लॉस्ट चाइल्ड की कहानी है जो अपन ने स्टार्ट की थी कि बालक माता पिता के साथ मेले में जा रहा है और मेले में जाते समय वो ये देखता है कि विभिन्न रास्तों पर बहुत सारी भीड़ जा रही है। कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं, कुछ बैलगाड़ियों में जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए ही हैं। इस प्रकार से वह माता पिता के साथ आगे बढ़ता है और जब आगे बढ़ता है तो वह एक खिलौनों की दुकान को देखता है। खिलौनों के प्रति उसके मन में आकर्षण पैदा होता है और वह टकटकी लगा करके कुछ देर रुक करके उन खिलौनों को निहारने लग जाता है। इतने में ही उसके माता पिता उसके आगे निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचकर माता पिता को पता लगता है कि हमारा बालक हमारे साथ में नहीं है, तो वह पीछे मुड़कर के अपने बेटे को आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। बालक तुरंत ही उन खिलौनों को छोड़कर माता पिता की ओर दौड़ता है, लेकिन बालक की आंखें अभी भी उन दूर होते हुए खिलौनों को, दुकान पर लटके हुए खिलौनों को ललचाती हुई निगाहों से देख रही होती हैं। तो वह अपने माता पिता के पास आता है और माता पिता के पास आकर के निवेदन करता है कि आई वांट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए जो वहाँ दुकान में लटका हुआ है। तो उसके जो पिता होते हैं वह गुस्से से आंखों को लाल करके पूरी तरह तमतमा करके अपने एक बहुत ही पुराने सुपरिचित से तानाशाहपूर्ण तरीके से बालक की ओर इनकार के भाव में देखते हैं। लेकिन जो बालक की माँ होती है वह बालक की माँ उस दिन मेले की उमंग का जो दिन होता है, मेले के उल्लास का जो दिन होता है, उससे पूरी तरह से भरी हुई होती है, द्रवित होती है। तो वह बालक के ध्यान को उस गुस्सैल रवैये से हटाने के लिए अपनी उंगली थमाते हुए कहती है कि बच्चे देखो आपके आगे क्या है। तो बच्चा जब अपने आगे देखता है अर्थात स्वयं के आगे देखता है तो उसको सरसों का एक खेत नजर आता है। वह सरसों का खेत इस तरीके से पीला नजर आता है जैसे तो माना कि सोने को पिघलाकर मीलों की दूरी पर जमीन पर बिखेरा गया हो। इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक पढ़ा था। इससे आगे लेखक ने क्या कहा है तो उसको अपन पढ़ते हैं। तो देखते रहिए आप वीडियो को कि देखिए, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज मक्खियां, ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज मक्खियों का एक दल बर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग। बसलिंग, बसलिंग, बसलिंग का मतलब है चहलकदमी करना। बसलिंग का मतलब क्या है? चहलकदमी करना। यहां अपन कह सकते हैं उड़ान भरना। क्या कह सकते हैं अपन? उड़ान भरना। समझना लाइन टू लाइन, अपन को भाव समझना है कि कहना क्या चाहता है अपने पास में कभी, ठीक है ना। देखिए, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज कि मक्खियों का एक दल वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग, अपने गडी, गडी का मतलब चमकीले, भड़कीले, अपने चमकीले भड़कीले पर्पल बैंगनी रंग के विंग्स, पंखों के साथ चहलकदमी कर रहा था अर्थात उड़ान भर रहा था। कि बालक ने जब सरसों के खेत की तरफ अपनी निगाहें डाली तो उसने क्या देखा कि मक्खियों का एक झुंड अपने चमकीले बैंगनी पंखों में उड़ान भर रहा था, उस खेत के ऊपर मंडरा रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ अलोन ब्लैक बी, और इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग का मतलब हस्तक्षेप करना, बाधा उत्पन्न डालना, खलल पैदा करना। कि वह जो मक्खियों का झुंड था इंटरसेप्टिंग, खलल डाल रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था द फाइट ऑफ अ अलोन ब्लैक बी, एकमात्र अकेले ब्लैक बी, ब्लैक बी भंवरा, एकमात्र अकेले भंवरे की उड़ान में, और बटरफ्लाई और तितलियों की उड़ान में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, जो कि फ्रॉम द फ्लावर फूलों से, स्वीटनेस जो मधु होता है, जो शहद होता है, उसकी तलाश में उड़ रही थी। आया समझ में? मैं वापस रिपीट करता हूं, अच्छे से समझो। देखिए, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज मक्खियों का एक झुंड बर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गडी पर्पल विंग,
अपने चमकीले बैंगनी रंग के पंखों के साथ उस सरसों के खेत के ऊपर मंडरा रहा था, उड़ रहा था। और वही मक्खियों का झुंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ अलोन ब्लैक बी, एकमात्र अकेले भंवरे की और बटरफ्लाई और तितलियों की, जो कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से शहद की तलाश में उड़ान भर रही थीं, उनकी उड़ान में बाधा डाल रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देन इन द एयर विद हिज गेज। द चाइल्ड, बच्चे ने, फॉलोड देम, उनका पीछा किया, अर्थात बच्चे ने उन तितलियों के जो उड़ रही थी, उन उड़ती हुई तितलियों का पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, टकटकी लगा करके, गेज टकटकी, एक टक निगाह रखते हुए, कि बालक ने उन उड़ती हुई तितलियों का हवा में एक टक पीछा किया, टिल, जब तक किया, वन ऑफ देम वुड स्टिल इट विंग्स, कि वन ऑफ देम, उन तितलियों में से एक तितली ने, स्टिल इट्स विंग, अपने पंखों को रोका, अर्थात अपने पंखों को फड़फड़ाना बंद किया, एंड रेस्ट, और आराम करने लग गई, एंड और ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। कि बालक ने उन तितलियों का पीछा किया, और कब तक किया, जब तक कि उन तितलियों के झुंड में से एक तितली उड़ते उड़ते अपने पंखों को रोक करके किसी जगह बैठ करके आराम करने लग गई। तब तक वो उसका पीछा करता रहा, और जब वह बैठकर आराम करने लगी तो ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसने उस तितली को पकड़ने की कोशिश की, बट लेकिन इट वुड गो, वह वुड गो, चली गई, अर्थात वह उड़ गई, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग हड़बड़ी में, फ्लैपिंग फड़फड़ाते हुए, फ्लटरिंग हड़बड़ी, ठीक है, और फ्लैपिंग, फ्लैपिंग का मतलब क्या है, फ्लैपिंग का मतलब है फड़फड़ाना, कि वह तितली जैसे ही बालक उसको पकड़ने वाला था, वह तितली वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हड़बड़ी में पंखों को फड़फड़ाते हुए अप इनटू द एयर, ऊपर हवा में, अर्थात खुले आकाश में उड़ गई। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट, जब वह ऑलमोस्ट, लगभग पूरी तरह से, कॉट इट, उसको पकड़ने ही वाला था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, कि जैसे ही बालक उस तितली को अपने हाथों से पकड़ने ही वाला था, तब क्या हुआ, वह तितली हड़बड़ी में अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई ऊपर आकाश में उड़ गई। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब हिज मदर, उसकी मां ने, गेव अ कॉशनरी कॉल, एक कॉशनरी, सजगतापूर्ण, एक सावधानीपूर्ण, एक सजगता या सावधानीपूर्ण आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, बच्चे, फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता, यहां अपन लगा सकते हैं अर्थ मुख्य रास्ता, वह रास्ता जिस पर माँ बाप चल रहे हैं। तो तभी उसकी माँ ने एक सावधानीपूर्ण, सजगतापूर्ण आवाज लगाई और क्या कहा, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, यहाँ फुटपाथ पर अर्थात मुख्य रास्ते पर आ जाओ। इस प्रकार से उसकी माँ ने बच्चे को सरसों के खेत से पुकारा। आगे चलते हैं तो देखिए, ही रैन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वह टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, गेली, गेली का मतलब प्रसन्नता से, आनंद से, रैन दौड़ता हुआ आया, कि वह टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की ओर, गेली, प्रसन्नता से, रैन दौड़ता हुआ आया, एंड और, वाग्ड अब्रेस्ट, अब्रेस्ट का मतलब है लिपट कर चलना, अर्थात साथ में चलना, साथ में चलना, कि दौड़ता हुआ प्रसन्नता से अपने माता पिता की ओर आया, एंड वाग्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ व्हाइल, और कुछ समय के लिए वह अपने माता पिता के साथ चल दिया। नॉर्मली होता है ना, कहानी को दिमाग में सेट करके चलना, कि जब बच्चा दूर चला गया, माँ बाप ने बुलाया तो हो सकता है उसने माँ की या पिता की उंगली पकड़ ली हो और कुछ दूरी तक वो अपने माता पिता के साथ साथ चल दिया। Being however soon left behind, फिर भी, जैसे तैसे, कि वह माता पिता के साथ कुछ दूरी तक चला, फिर भी जैसे तैसे, soon left behind, बहुत ही जल्दी दोबारा से पीछे
रह गया, अर्थात बहुत ही जल्दी दोबारा माँ बाप से दूरी बन गई। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, अट्रैक्टेड आकर्षित होकर के, लिटिल इंसेक्ट छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, एंड वर्म्स और जमीन पर रेंगने वाले जीवों से, अलोंग द फुटपाथ जो कि रास्ते पर थे, दैट वर टिमिंग आउट, टिमिंग आउट का मतलब झांकना, यहां अपन कह सकते हैं बाहर निकलना, कि रास्ते पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से आकर्षित होकर के, जो कि टिमिंग आउट झांक रहे थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेज अपने छिपे हुए स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन धूप का आनंद लेने के लिए। क्लियर है कि अपने छुपे हुए स्थानों से अर्थात अपने बिल से, एंजॉय द सनशाइन धूप का आनंद लेने के लिए, टिमिंग आउट बाहर झांकते हुए, इंसेक्ट एंड वर्म्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जमीन पर रेंगने वाले जीव जंतुओं से अट्रैक्टेड आकर्षित होकर के, सून लेफ्ट बिहाइंड बालक बहुत ही जल्दी एक बार फिर से माता पिता के पीछे हो गया, अर्थात उनसे दूरी बन गई। आगे देखिए, कम चाइल्ड कम, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड उसके माता पिता ने उसे आवाज लगाई, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए बेल, कि बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। इस प्रकार से उसके माता पिता ने उसे पुनः आवाज लगाई, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, एक पेड़ों के कुंज की छाया के नीचे से। ग्रोव का मतलब पेड़ों का कुंज, जहां पर 10-15 पेड़ एक साथ उगे हुए हों, कि पेड़ों का जो कुंज था उस कुंज की छाया के नीचे खड़े होकर के, वो छाया जहां पर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए बेल, वो छाया जहां पर वो एज ऑफ ए बेल एक कुएं के किनारे पर बैठ गए, कि पेड़ों के कुंज की छाया वाला स्थान जहां वह एक कुएं के किनारे पर बैठे, उस जगह बैठ करके उन्होंने एक बार फिर आवाज लगाई, बच्चे आ जाओ, बच्चे आ जाओ। ही रेन टुवार्ड्स देम, और बालक आवाज सुन करके रेन टुवार्ड्स देम अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि बालक अपने माता पिता का क्या था, बहुत ही आज्ञाकारी था, एक आवाज में वो अपने माता पिता की ओर चल देता था, तो वह तुरंत ही आवाज सुनकर के अपने माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर, अब देखो क्या होता है, जैसे ही वो उन कीड़े मकोड़ों को छोड़ करके माता पिता की आवाज पर उनके पास भागता है, तो क्या होता है, ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, शावर बौछार, और यंग फ्लावर का मतलब होता है नए पुष्प, नए खिले हुए पुष्प। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स, नए खिले हुए पुष्पों की एक बौछार, फेल अपॉन द चाइल्ड, बालक के ऊपर गिरी, एज ही एंटर द ग्रोव, जैसे ही उसने उस कुंज के क्षेत्र में प्रवेश किया। अर्थात वो पेड़ों का जो कुंज था, 12-15 जो पेड़ एक साथ लगे हुए थे, जैसे ही उस क्षेत्र में बालक ने प्रवेश किया, एक नए खिले हुए फूलों की बौछार बालक पर होने लगी। एंड और फॉरगॉटिंग हिज पेरेंट्स, बालक माता पिता को भूल गया। समझ रहे हो ना स्थिति को, कि वो उन कीड़े मकोड़ों से आकर्षित था तो वहां लगा हुआ था, माता पिता ने आवाज लगाई तो वह तुरंत ही माता पिता की ओर आया, और जैसे ही आने लगा, कुंज के अंदर प्रवेश किया, तो फूलों की बौछार हुई और बालक माता पिता को भूल करके उन फूलों पर आकर्षित हो गया, उनमें खो गया। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पीटल्स, पीटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियां। ही बिगेन, उसने प्रारंभ कर दिया, टू गैदर एकत्रित करना, द रेनिंग पीटल्स गिरती हुई पंखुड़ियों को, कि फूलों की जो बौछार हो रही थी, तो अपन यहां कह सकते हैं कि उसने उस बौछार के फूलों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में। बट लो, अरे तभी, बट लो, अरे तभी, ही हियर द कूइंग ऑफ डव, उसने कूइंग ऑफ डव, फाख्ता के कूकने की आवाज सुनी। कूइंग, कूकने की आवाज, डव फाख्ता, कि जैसे ही बालक
उन पत्तियों को, उन फूलों को इकट्ठा कर रहा था अपने हाथों में, तभी उसको फाख्ता के कूकने की आवाज सुनाई दी। एन और रेन टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, बालक अपने माता पिता की ओर दौड़ गया, शाउटिंग दाडब दाडब दाडब, के दाडब दाडब कहता हुआ। कि जैसे ही बालक उन फूलों को अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा था, उसने फाख्ता के कूकने की आवाज सुनी और वह दाडब दाडब इस प्रकार से चिल्लाता हुआ अपने माता पिता की ओर दौड़ गया। रेनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, अब क्या हुआ, रेनिंग पीटल्स, वो गिरती हुई पंखुड़ियां जो फूलों के रूप में नीचे गिरी थी, वो पंखुड़ियां ड्रॉप्ड, गिरने लगी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके विस्मृत हाथों से। क्यों? क्योंकि अब बालक का ध्यान फूलों पर नहीं, अब बालक का ध्यान कहाँ है, फाख्ता पक्षी के ऊपर है। तो बालक अब फाख्ता की ओर ललायत हो गया और उसने जो पंखुड़ियां इकट्ठी की थी वो उसके विस्मृत हाथों से नीचे गिरने लग गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को फिर आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, बच्चे आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर, हु जो कि रनिंग दौड़ रहा था, वाइल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री, वाइल्ड कैपर का मतलब जंगल के जानवर की तरह, वाइल्ड कैपर उछल कूद करता हुआ, अपन यहां कह सकते हैं वाइल्ड कैपर उछल कूद करता हुआ जंगली जानवर की तरह। कि बालक इस बार रनिंग इन द वाइल्ड कैपर राउंड द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर उछल कूद कर रहा था, एक जंगली जानवर की तरह उछल रहा था। ऐसी अवस्था के बालक को माता पिता ने आवाज लगाई कि बच्चे आओ। एंड और गैदरिंग हिम अप, गैदरिंग हिम अप का मतलब होता है ला करके, पकड़ करके, गैदरिंग हिम अप, वैसे गैदरिंग समेटना, कि गैदरिंग हिम अप, माता पिता उसे पकड़ करके टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उस सकड़े से फुटपाथ मुख्य रास्ते पर लाते हैं, विच लीड टू द फेयर, जो कि मेले की ओर जाता है, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेतों से होता हुआ। कि बालक इस बार क्या कर रहा है, बालक इस बार बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द एक जानवर की तरह उछल कूद करता हुआ खेल रहा है। और बालक के जो माता पिता हैं वो उसको उस बरगद के पेड़ के पास से पकड़कर फुटपाथ पर लेकर आते हैं, वह फुटपाथ जो कि सरसों के खेत से होता हुआ मुख्य रास्ते के रूप में मेले तक जाता है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही, इससे आगे की स्टोरी को अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहें और वीडियोस लगातार देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।